चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 11th के लिए वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए हिस्ट्री का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 11th में है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कक्षा 11वीं का होगा, वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए होगा, हिस्ट्री का होगा यानी कि इतिहास का होगा। आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो कि हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में यानी कि यह दोनों ही वर्जन में है। हिंदी मीडियम वाले भी इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पेज यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका 8 पेज में है। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 80 मार्क्स का आपको यह क्वेश्चन पेपर है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी इस क्वेश्चन पेपर में आपके 21 क्वेश्चन होंगे। टाइम 3 घंटे का है, यानी 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना होगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना। तो फ्रेंड्स, मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने से पहले कुछ निर्देश आपके सामने आ चुके हैं, उसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब आप निर्देश पढ़ते हैं तभी आपको समझ में आता है कि क्वेश्चन पेपर कहना क्या चाहता है। तो पहला निर्देश है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, इनके ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है। यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। सेकंड वाला है, प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का यानी कि प्रत्येक प्रश्न का जवाब देने पर आपको 5 अंक मिलेंगे, जिसमें कि यह टोटल अंक यानी कि 20 मार्क्स का आपको यह क्वेश्चन होंगे। थर्ड वाला है, प्रश्न क्रमांक 5 से 21 तक आपके लिए आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे, यानी कि आपको विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से आपको छांटना होगा। चौथा है, प्रश्न क्रमांक 5 से 8 तक यानी कि 8 तक के बीच में आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलेंगे एवं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 30 शब्दों में देना होगा। पांचवा है, प्रश्न क्रमांक 9 से 12 तक आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक आवंटित किए गए हैं, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 75 शब्दों में देना होगा। छठा है, प्रश्न क्रमांक यानी कि 13 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे, यानी निर्धारित किए गए हैं, एवं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 120 शब्दों में देना होगा। यानी प्रश्न क्रमांक यानी 17 को छोड़कर, क्योंकि प्रश्न क्रमांक 17 आपका मानचित्र होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मानचित्र कार्य के लिए होगा। 7 वाला है क्वेश्चन यानी ये 7 वाला है निर्देश है, प्रश्न क्रमांक 18 से 21 तक के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक मिलेगा एवं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 150 शब्दों में देना होगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, यहाँ शुरू हो रहा है आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर। बने रही है हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। अगर आप क्लास 11th में हैं तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने। क्वेश्चन नंबर 1 कहना चाहता है सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि आपको सही विकल्प छांट कर लिखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वाला क्वेश्चन है कि निएंडरथल का निएंडरथल मानव के अवशेष पाए गए हैं, कहाँ पर पाए गए हैं? जर्मनी में पाए गए हैं, यानी कि जर्मनी में पाए गए हैं, या फिर फ्रांस में, या फिर इंग्लैंड में, या फिर स्पेन में। तो आपका जवाब कौन सा आना चाहिए? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो आपको बताऊंगा इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं कि लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम किया था। फ्रेंड्स, जो लेखन कला थी उसकी आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? रोमनों में हुआ था, या फिर मिस्रियों ने किया था, या फिर यानी कि मेसोपोटामिनी ने किया था, या फिर यूनानियों ने किया था? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। आ चुका है आप सामने, वेरी मोस्ट है, बार बार आता है। रोमन साम्राज्य की राजकीय भाषा थी, यानी कौन सी थी? आपको बताना होगा। यूनानी थी, या फिर स्पेनिश थी, या फिर लैटिन थी, या फिर अंग्रेजी। तो आपको यह बताना होगा, यानी कि रोमन की बात हो रही है। तो रोमन की बात यानी कि स्पेनिश थी, या फिर यूनानी थी, या फिर लैटिन थी? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब्बासी खलीफाओं की राजधानी थी। फ्रेंड्स, जो अब्बासी खलीफा थे उनकी राजधानी कहाँ थी? या दमिश्क थी, या फिर बगदाद थी, या फिर मक्का थी, या फिर मदीना थी? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर यानी नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन दे लेते हैं। क्वेश्चन 5 भी आ चुका है आप सामने। चंगेज खां का मूल नाम था। फ्रेंड्स, जो चंगेज खां था उसका मूल नाम क्या था? क्या यानी कि तेमुजिन था, या फिर कुलवाई यानी कुबलाई खान था, या फिर हलाकू था, या फिर मांगू था? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आ चुका है यहाँ सामने, वेरी मोस्ट है, बार बार आता है। यह क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है कल को, यानी कि 8 फरवरी को आपको यही एग्जाम में आने वाला है। यह क्वेश्चन इसलिए बनी रही है हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो सेकंड वाला क्वेश्चन आ चुका है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए, यानी कि आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। मैं यानी कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स, आपको रिक्त स्थान भरना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है सेकंड वाला क्वेश्चन का कि मानव के सर्वाधिक प्राचीन अवशेष से प्राप्त हुए हैं, पूर्वी अफ्रीका से, या फिर पूर्वी यूरोप से? आपको इसका जवाब देना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी और उरुक मारी नगरों का संबंध सभ्यता से है, रोमन से है, या फिर यानी कि मेसोपोटामिनियन से है? आपको इसका जवाब देना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पवित्र काबा में स्थित, यानी जो पवित्र काबा है वह कहाँ पर स्थित है? क्या मक्का में है, या फिर मदीना में है? तो आपको पता होगा जो काबा है यानी काबा शरीफ है वहां पर वह कहां पर है? वह मक्का शरीफ में है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका पहला वाला यहां पर सही हो जाएगा, यानी काबा आपका मक्का में है। चलते हैं नेक्स्ट पर कि यानी कि रेनेसा भाषा का शब्द है। ये जो रेनेसा है वह किस यानी कौन सी भाषा का शब्द है? क्या फ्रेंच का है, या फिर इटालियन का है? तो आपका जवाब आएगा इटालियन का। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं। आ चुका है हम सामने है कि माचू चिप्पू का संबंध सभ्यता से है, यानी जो माचू चिप्पू है उसका संबंध इंका से है, या फिर माया से है? आपको यही जवाब देना होगा। फिलहाल कि आपका माया से होगा। चलते हैं इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी आ चुका है आप सामने, वेरी मोस्ट है, बार बार आता है।
स्तंभ आ के लिए स्तंभ वा से चुनकर आपको जोड़ी बनाना है, यानी कि मैच द वर्ड्स आपको मिलान करना होगा। स्तंभ आ आपके सामने है, स्तंभ बा भी आपके सामने है। तो रोम क्या है, यानी कि रोम क्या होता है, यानी रोम एक देश है, वह यानी उसमें क्या चीज़ है आपको बताना होगा। कैथोलिक चर्च प्रमुख क्या है, और लियोनार्डो द विंची क्या है, इनका सभ्यता क्या है, तो आपको बताना होगी। औद्योगिक क्रांति क्या है, इसका जवाब आपको इसमें मिल जाएगा, इसी में मिल जाएगा, आपको इसे मिलान करना होगा, यानी कि मैच द वर्ड्स आपको मिलान करना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 4 भी देते हैं। आ चुका है हम सामने, वेरी मोस्ट है, बार बार था, एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको उत्तर देना होगा, यानी कि एक वाक्य या फिर एक शब्द में आपको आंसर देना होगा कि सामंतवादी यानी सामंतवादी व्यवस्था यानी कि व्यवस्था में नाइट कौन थे, आपको बताना होगा। भाप की शक्ति की खोज किसने की थी, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी। यानी कैनबरा का क्या अर्थ है, पहला अफीम युद्ध कब हुआ था, आपको यह बताना होगा, विस्तार के साथ बताना होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर यानी कि 5 वाले दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी आ चुका है। होमिनिड की 2 विशेषताएं आपको बताना होगी, यानी होमिनिड कौन था, उसको आपको 2 विशेषताएं बताना होगी। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं कि अल्टामीरा की गुफाएं क्यों प्रसिद्ध हैं, आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इस्लाम के लिए मक्का का क्या महत्व है, यानी जो मक्का है उसके लिए इस्लाम के लिए क्या महत्व है, आपको यह विस्तार के साथ बताना होगा। यह क्वेश्चन बार बार आता है। तो वाला क्वेश्चन लेते हैं, खलीफा से आप क्या समझते हैं, यानी खलीफा किसे कहते हैं, उसका यानी क्या समझते हैं। प्रथम खलीफा का आपको नाम देना होगा, यानी प्रथम खलीफा थे उनका नाम क्या है, आपको बताना होगा। यह क्वेश्चन बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 7 देते हैं। सामंतवाद से क्या यानी तात्पर्य है, आपको यह विस्तार के साथ बताना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं, सामंतवादी व्यवस्था में यानी सर्फ कौन थे, आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मूल निवासियों के यानी विस्थापन से क्या अभिप्राय है, आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर यानी कि अथवा वाला है यानी एवोरिजिन कौन थे, आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी देते हैं। कीलाकार लिपि की कोई 3 विशेषताएं आपको बताना होंगी, यह क्वेश्चन भी बार बार आता है। अथवा क्वेश्चन देते हैं, यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता के सामाजिक जीवन का आपको वर्णन करना है, यह क्वेश्चन भी बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 10 भी देते हैं। आ चुका है यहाँ से अब्बासी क्रांति, यानी कि अब्बासी क्रांति जो थी उसके क्या तात्पर्य थे, इस्लामिक जगत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था, यानी कि इस्लामिक जगत था यानी इस्लामिक लोग थे उन पर क्या प्रभाव पड़ा था अब्बासी क्रांति का, आपको यह विस्तार के साथ बताना होगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं, यानी धर्म युद्ध क्या था इसका, यानी यूरोप प्रभाव पर यानी यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, आपको बताना होगा। क्वेश्चन 11 है, उन कारणों का वर्णन कीजिए जिनसे 15वीं सदी में यूरोपीय खोज यात्रा को सहायता मिली थी, आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 यानी 11 का। अथवा क्वेश्चन है, डोना यानी मेरीना कौन थी, स्पेनिश विजय में उनका क्या योगदान था, आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, गोल्ड रश क्या था, संयुक्त राज्य अमेरिका के विकास में इसने क्या सहायता दी थी, आपको बताना होगा। अथवा क्वेश्चन है, अमेरिकी यानी कि अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर का क्या अर्थ है, आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 20 यानी 13 है, आ चुका है हमसे पुरापाषाण काल में भोजन प्राप्ति के साधनों का आपको वर्णन करना है। तो वाला क्वेश्चन देते हैं, आधुनिक मानव के उद्भव से यानी कि उद्भव से संबंधित प्रतिस्थापन मॉडल का आपको वर्णन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के नेक्स्ट वाला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी मंगोल के सैनिक संगठन का आपको वर्णन करना है। तो वाला क्वेश्चन देते हैं, यास की अवधारणा को स्पष्ट करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 है, अधिकारियों की नियुक्ति की चीनी प्रणाली का आपको वर्णन करना होगा, यह क्वेश्चन बार बार आता है। तो वाला क्वेश्चन देते हैं कि मेजी पुनः यानी कि पुनः स्थापना से क्या तात्पर्य है, जापान पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था, आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मध्यकालीन मठों का क्या कार्य था, आपको बताना होगा। अथवा क्वेश्चन है, मध्यकाल के यूरोप में यानी कि यूरोप को अंधकार का युग क्यों कहा गया है, आपको इसका भी जवाब देना होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिए गए विश्व यानी मानचित्र में आपको निम्न स्थानों को दर्शाना होगा, यानी रोम कहाँ पर है, इराक कहाँ पर है, पेरू कहाँ पर है, मक्का कहाँ पर है, आपको यह भारत के नक्शा में भरना होगा। अथवा क्वेश्चन है, दिए गए मानचित्र दिए गए विश्व मानचित्र में निम्न स्थानों को आपको चुनना होगा, इन्हें भरना होगा। स्पेन को, फ्रांस को, ब्राजील को, इनका यानी साम्राज्य को, इसको आपको भरना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 18 रहते हैं। आ चुका है हम सामने है कि मेसोपोटामिया के शहरों के विकास का आपको वर्णन करना होगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं, मेसोपोटामिया में कला और विज्ञान के विकास का आपको वर्णन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, रोमन गणतंत्र यानी में प्रशासनिक व्यवस्था का आपको वर्णन करना होगा, यह क्वेश्चन बार बार आता है। अथवा क्वेश्चन देते हैं, आ चुका है कि रोमन दास प्रथा का वर्णन करना है आपको। रोमन साम्राज्य के पतन के लिए यह कहां तक उत्तरदायी है, आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देते हैं। आ चुका है सामने है, यूरोप में पुनर्जागरण के कारणों का आपको वर्णन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, आ चुका है, यानी मानववादी विचारधारा की विशेषताएं आपको बताना होंगी। क्वेश्चन नंबर 21 है, औद्योगिक क्रांति से क्या तात्पर्य है, यह सर्वप्रथम इंग्लैंड से ही क्यों आरंभ हुई थी, इसका भी जवाब देना होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का सवाल क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के सामाजिक एवं आर्थिक परिणाम आपको बताना होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं